कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप मेहनत कर रहे होगे। मेहनत से ही आपको कामयाबी मिलेगी, मेहनत से ही आप कुछ कर सकते हो, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। आज आपको रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम 5 से 10 मिनट में अच्छी से अच्छी टॉपिक कवर करवाएं आपको सारे कॉन्सेप्ट के साथ। चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एमडीके के लिए देख रहे हो चाहे बोर्ड लेवल के देख रहे हो, मैं कोई पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, रिवाइज करवा दूंगा कॉन्सेप्ट। पहली बार सबसे पहले कभी नहीं देखा, ये देख रहे हो तो कुछ इधर उधर हो सकता है जी आपने पहले पढ़ा हुआ है मेरे लेक्चर से या कहीं से भी, ये आपके लिए बेस्ट बनने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज का टॉपिक है बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, उसके टाइप्स क्या है, बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स के क्या है, टाइप्स क्या है, ये सारे पढ़ेंगे। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स की बात नहीं बट बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, उसकी देखने के लिए स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ऐसी ब्रांच जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे, उस ब्रांच को क्या कहोगे? उस ब्रांच को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। सर ठीक है सर, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमें लिविंग बॉडी से मिले, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स। सर कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे आपके लिपिड भी हो जाएंगे, यही बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमें लिविंग बॉडी से मिले उनको क्या कहोगे? बायोमॉलिक्यूल कहोगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। उस बायोमॉलिक्यूल्स के कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स है। 2 टाइप्स अकॉर्डिंग योर कंपोजिशन, 2 टाइप्स अकॉर्डिंग योर वेट। ठीक है, 2 टाइप कंपोजिशन के कौन से हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन आपस में एक साथ में होंगे। ऑर्गेनिक कौन से मॉलिक्यूल होंगे? जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन आपस में एक साथ में हो, उन्हें क्या कहोगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहोगे। उन्हें क्या कहोगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहोगे। जबकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एक आपस में एक साथ में ना हो, उन्हें क्या कहोगे? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर जैसे ग्लूकोज आ जाएगा, प्रोटीन्स आ जाएंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पर आ जाएंगे कार्बन आ जाएगा, O2 आ जाएगा, N2 आ जाएगा, H2O आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा सेल में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा होगा? प्रोटीन। सबसे ज्यादा सेल में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा होगा? प्रोटीन। सबसे ज्यादा सेल में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा होगा? वाटर। इन दोनों को याद रख लेना। यहाँ पर माइक्रो मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जिसका लार्ज वेट हो, जिसका हाई वेट हो, उन्हें क्या कहोगे? मैक्रो मॉलिक्यूल। इसको मैक्रो मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर भी कहते हैं और इस माइक्रो मॉलिक्यूल को हम मोनोमर भी कहते हैं। का दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर, एक तो यहाँ से प्रेजेंस, एक तो यहाँ से प्रेजेंस। ये किसके अकॉर्डिंग बताया? ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज के अकॉर्डिंग लिविंग बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोटीन होता है। लिविंग बॉडी में परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मिलने वाला इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, जिसका लार्ज वेट हो उसे क्या कहोगे? मैक्रो। जिसका स्मॉल या लो वेट हो उसे क्या कहोगे? माइक्रो। जैसे इसके सारे एग्जांपल्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स में आरएनए डीएनए आ जाता है, ठीक है, इसको हटा दो तो ये एग्जांपल सारे आ जाएंगे, ठीक है। मोनोमर की बात करते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे फैटी एसिड्स, ये सारे जो भी मोनोमर है ये लो वेट है, इसे कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री हमें डिजीज की डायग्नोज करना में क्या करती है? पहचानती है। देखो डिजीज कौन सी है, ये पहचानने में हेल्प करती है, मेडिसिन प्रोडक्शन में हेल्प करती है, उसका ट्रीटमेंट करने में हेल्प करती है, कैसे ऑर्गन फॉर्म होता है उसमें हेल्प करती है। सर कैसे फॉर्म होता है? जब सेल मिलते हैं टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनता है। ये किस तरह हमें पता चला? कौन सी टेक्निक, किसकी टेक्निक यूज की गई? वो की गई बायोकेमिस्ट्री की टेक्निक यूज की गई, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्योंकि रिवाइज लेक्चर है, उसके बाद बात करते हैं फाइंड टू ईच अदर। देखो जब हम सेल मेम्ब्रेन की पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो होती है फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है। कौन सी स्ट्रक्चर होती है? फास्फोलिपिड बाइलेयर। समझ में आया?
फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का जो होती है स्ट्रक्चर होती है, उसके आपस में ऊपर से जो होते हैं ग्लाइको प्रोटीन्स में ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, जो एक वर्क करती है किसके अकॉर्डिंग, रिसेप्टर के अकॉर्डिंग। और वो क्या करती हैं, जो भी आउटर सेल कहीं भी प्लांट्स देखो बैक्टीरिया वगैरह हमारे बॉडी में आ गया, WBC, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, पहचानेंगे किसके अकॉर्डिंग पहचानेंगे, वो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वैसे रिसेप्टर्स जो सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग जो सरफेस पर क्या अटैच है वो उनको पहचानेंगे, हमारे बॉडी का नहीं है तो फिर ये खतरनाक होगा तो लड़ना शुरू कर देंगे और मारेंगे उनको, ठीक है। चलो यही काफी है अभी तक। कैंसर की बात करते हैं। कैंसर क्या है, अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन, जो कंट्रोल में ना हो। मींस कैंसर का डेफिनेशन यही है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल ऑफ बॉडी, ठीक है। देखो कैंसर सिर्फ अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन नहीं है, कैंसर जो अब ज्यादा फूड खाते हो, जितनी आपको नीड है वो चीज उतनी करो, नीड से ज्यादा कोई भी चीज करोगे वो कैंसर है। जितनी आपको नीड है वही चीज इतनी करो, नीड से ज्यादा कोई भी चीज करोगे वो कैंसर है। अभी तो यहाँ सिलेबस में आ जाते हैं, कैंसर क्या है, अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन दैट इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर कैसे होती है, वो कौन करवाता है, रेडिएशन, जैसे एक्सरेज होगा, वायरस हो जाएगा। मेमोरी क्या है, रिटर्निंग एंड रिकॉलिंग ऑफ इमेज, किसी चीज को देखो उसको याद करो, वो मेमोरी है। किस तरह कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। ब्रेन का कौन सा पार्ट, फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट, हाइपोकैम्पस। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये लेक्चर यहाँ पर होता है कंप्लीट। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रख लेना।